Welcome back, students. Let us again continue our tutorial series on the chapter trigonometry. And in this video lesson, we are going to cover trigonometric functions of sum and difference of two angles. So अभी तक आप जो 10th क्लास में रेशो पढ़ा था आपने, अब हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं आगे क्या कि अगर टू एंगल्स का सम हो या टू एंगल्स का डिफरेंस हो, उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आइडेंटिटी कैसे बनेगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो साइन x प्लस वाई, अगर टू एंगल्स दिए हमें x एंड y, तो उसे आप कैसे लिखेंगे। 10th क्लास में कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इट इज रिटन एज साइन x प्लस साइन y, ठीक है, और हमने उनको मना किया था कि ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इट इज नॉट सिंपल अलजेब्रा कि ब्रैकेट खोल दो, इस पे साइन पे x लगा दो, साइन पे y लगा दो। दिस इज नॉट द केस, ऐसे नहीं हो सकता। तो ऐसे नहीं हो सकता तो क्या होगा, तो अभी जो फॉर्मूले हम लिखेंगे बाद में लिखेंगे, पहले थोड़ा समझते हैं कि वो आए कैसे, ठीक है। तो क्योंकि हम जब चैप्टर 1 अब जब एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट किया तो हम हमेशा एक यूनिट सर्कल लेके चले हैं हर चीज को ड्राइव करने के लिए। तो लेट अस अगेन टेक अ यूनिट सर्कल जिसका रेडियस कितना है 1 है। सो अब ध्यान से देखें, हमने यूनिट सर्कल लिया। सो दिस पॉइंट फर्स्ट आई टेक P1, तो P1 एक पॉइंट लिया। P1 जो पॉइंट लिया तो कैसे लिया, यहां से इस पे x एंगल बना रहा है ये। और इन द प्रीवियस वीडियो लेसन 3.2 में जो हमने पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट जो सर्कल पर है दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कोस एंड साइन। हमने इसको ड्राइव करके भी देखा था क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो कोई भी पॉइंट जो होगा दैट इज कोस ऑफ एंगल साइन ऑफ एंगल। सिमिलरली आई पिक अदर पॉइंट P2, ये P2 पॉइंट लिया हमने यहां पर। तो P2 कैसे लिया, अब ये यहां तक x एंगल बना, यहां से यहां तक हमने इसको मान लिया y एंगल, ठीक है। तो ये x और ये y, तो इस पॉइंट तक एंगल होते होते कितना हो गया, x प्लस y हो गया। तो यहां पर जो भी कोई पॉइंट हम लिखेंगे दैट इज cos ऑफ एडिशन एंड sin ऑफ एडिशन ऑफ x एंड y। सिमिलरली हमने एक पॉइंट लिया यहां पर P3, लेकिन इस बार जो पॉइंट P3 लिया इसका जो डायरेक्शन है हमने इसको रिवर्स में ले लिया, ऐसे यहां से ऐसे माइनस y लेना है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में ले लिया नीचे वाली, तो उससे नेगेटिव एंगल बनेगा। तो नेगेटिव जो बनेगा तो P3 जो पॉइंट जो होगा अपना दैट इज cos नेगेटिव y sin नेगेटिव y। तो दिस इज आवर पॉइंट P3, राइट। नाउ अब हम क्योंकि इस फॉर्म में अपने आ गए हैं sin x प्लस y cos x प्लस y, अभी फॉर्मूले ड्राइव करने हैं क्योंकि मैंने लिख के दिखाया आपको अभी। तो कैसे ड्राइव करेंगे, इसके लिए आप 10th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ के आए हो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल लिया P1O P3, ध्यान से देखिए कहां पर है P1O, दिस इज O बेसिकली सेंटर O, और P3 ये ट्रायंगल ले लिया मैंने। तो इस ट्रायंगल में देखें आप OP1 रेडियस, OP3 रेडियस, एंड सिमिलरली हमारे पास P2O P4, P2O P4 ये ट्रायंगल है P2O P4। तो इसमें OP2 और OP4 ये भी रेडियस है। तो टू साइड्स इस ट्रायंगल की और टू साइड्स P1 और P3 की इक्वल हो गई। तो टू साइड्स इक्वल हो गई तो एक एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ध्यान से देखिए, इसमें P1 और P3 में एंगल है हमारे पास y प्लस दिस वन, ये जो यहां पर छोटा सा एंगल बन रहा है, ठीक है। और P2 और P4 में भी एंगल है हमारे पास माइनस y, डजंट मैटर ना, वो तो साइन क्योंकि नीचे है तो माइनस है, अदरवाइज एंगल तो सेम है ना, 45 45 60 60, नेगेटिव 60 से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो माइनस y तो ये वाला और कुछ ये वाला एंगल जो दोनों में आ रहा है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। तो इट मींस these two triangles, triangle P1O P3 is congruent to triangle P2O P4। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल आपने इसमें लगा दिया। तो जब टू ट्रायंगल्स
कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। थ्योरम पढ़ के आएगा, तो थ्योरम जब पढ़ के आए तो क्या हो जाएगा बच्चों, P1 P3 इक्वल टू P2 P4 CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहीं से अपनी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। कैसे? P1 P3 निकाल दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला भूले तो नहीं हो ना, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे इसके अंदर, x2 minus x1। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसको मान लेते हैं आप x1 y1 और इससे मान लेते हैं x1 y1 और ये है आपका x2 y2। तो cos नेगेटिव y माइनस cos x होल स्क्वायर प्लस साइन नेगेटिव y माइनस साइन x होल स्क्वायर। और क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो लेसन में पढ़ा था, हमने प्रूव भी किया था cos नेगेटिव x इज पॉजिटिव cos x बट साइन नेगेटिव x इज नेगेटिव साइन x। इसको हमने ड्राइव किया था विद द हेल्प ऑफ दैट यूनिट सर्कल। तो cos नेगेटिव इट मींस cos y माइनस cos x होल स्क्वायर प्लस, बट ये नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव साइन y माइनस नेगेटिव साइन x होल स्क्वायर। और हम स्क्वायरिंग कर दें तो P1 P3 होल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। अब इसे एक्सपेंड कर लीजिए, a स्क्वायर cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos y cos x। इसे भी एक्सपेंड कर लीजिए, साइन स्क्वायर y साइन स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 2 साइन x साइन y। तो यहां से बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y 1, cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x 1, तो अपना P1 P3 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 माइनस 2 cos y cos x प्लस 2 sin x sin y। यहां से ये बन गया, ठीक है। तो दिस इज P1 P3 स्क्वायर। सिमिलरली अभी आप क्या फाइंड करेंगे, P2 P4 और डायरेक्ट में लिख देता हूं स्क्वायर, मतलब रूट नहीं लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे P2 P4, तो 1 माइनस या cos x plus y minus 1 whole square plus sin x plus y minus 0 square, sin x plus y minus 0 square। अब इस पे रूट मतलब लगाना है, रूट की जरूरत है तो स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर x प्लस y। तो whatever is the angle sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो this plus this 1 plus 1 2 cos x plus y। तो this is 2 and this is also 2। तो ये आपने लिखा, ये दोनों इक्वल थे फ्रॉम 1, तो इसकी वैल्यू आप लिखिए 2 माइनस 2 cos x प्लस y इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos y cos x sin x sin y। तो बच्चों 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 माइनस 2 से डिवाइड कर दो इसे, तो इट इज cos x प्लस y, cos x प्लस y इक्वल टू, ये हटा देते हैं यहां से, cos सीक्वेंस में लिख लेते हैं cos x cos y, क्योंकि माइनस से डिवाइड किया तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, sin x sin y। तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ cos x plus y। तो डू नॉट राइट दिस वन, तो इसे हटा देते हैं। तो बच्चों अपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया यहाँ पर, cos x plus y is cos x cos y minus sin x sin y। अब ऐसे ही अगर यहाँ पर x plus y की बजाय माइनस y हो
एक नया और ड्राइव कर लेते हैं कि cos x माइनस वाई, मतलब हमने क्या करना है, जितने भी y दिखे आपको आगे उन सभी y में नेगेटिव y रख दो। तो cos x cos माइनस वाई माइनस sin x sin माइनस वाई। मैं इस पे मार्क कर देता हूं, दिस इज नंबर 1, फर्स्ट फॉर्मूला है ये अपना। देन अभी cos नेग, अब पिछला सब यूज होना है, जितना आप आगे ड्राइव करते रहेंगे पिछला आप रिवाइज करते रहेंगे। तो दिस इज द बेटर वे टू लर्न दिस आइडेंटिटीज। नहीं तो बच्चों ये कितना रट्टा मार लेना बहुत डिफिकल्ट है याद करना, लेकिन ड्राइव करते रहोगे डेरिवेशन के अंदर पिछली यूज होती रहेंगी तो नहीं अपने आप याद हो जाएंगी। तो देखेंगे cos नेगेटिव cos पॉजिटिव, sin नेगेटिव नेगेटिव sin, तो यहाँ पर पुट करें cos x, ये पॉजिटिव cos y, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव sin x sin y। तो दिस इज नंबर 2 cos x माइनस y। तो दिस इज योर सेकेंड नंबर। अभी मैं इस तरह की बहुत सारी बनाने वाला हूं आइडेंटिटी आपके लिए। तो ये cos और ये भी cos की, अभी साइन पे थोड़ा शिफ्ट करेंगे। तो पहले एक चीज सीखते हैं। अभी तक आपने सीखा बच्चों कि साइन cos जब 2n पाई प्लस माइनस करते हैं तो वो साइन या cos ही रहते हैं, मतलब फंक्शन सेम रहते हैं। लेकिन अगर वो 2n पाई की बजाय मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो तो क्या होगा, देखिए अभी हम एक फॉर्मूला लिखेंगे cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब इसी से एक नया फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो आपने क्या करा, x की जगह तो पाई बाय 2 और y की जगह x लिख देना है मान लो, या चलो y लिख लो कंफ्यूज ना हो, मतलब x की जगह पाई बाय 2 पुट कर दो, y एज इट इज रहने दो। तो cos पाई बाय 2 cos y प्लस sin पाई बाय 2 और sin y। तो आपने देखा होगा cos पाई बाय 2 क्या होता है टेबल में 90, cos 90 कितना होता है 0, तो cos 90 0, sin 90 1, तो दिस इज नथिंग बट sin y। तो आप क्या करेंगे, क्या सीखा आपने यहां से, cos 90 माइनस y इज sin y। ऐसा आप 10th में तो करते थे, वही तो है ये cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। सिमिलरली sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा करेंगे तो दैट इज cos थीटा। तो ये आपको वही है जो आप 10th क्लास में करते थे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसकी हेल्प से जो आपने दो आइडेंटिटी बनाई है, अब इनको साइन में कैसे चेंज करेंगे, साइन की आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो भी यूज करते हैं कि साइन x जो है वो cos 90 माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो इसी से आप साइन की आइडेंटिटी बनाओगे। कैसे देखेंगे, साइन x प्लस वाई इट इज cos 90, x की जगह रख दिया x प्लस वाई। अब क्या करें, इसे लिख लें cos 90 माइनस एक्स, मतलब इन प्लेस ऑफ x माइनस y। अब यह फॉर्मूला ड्राइव करके आए हैं cos x माइनस y के लिए, cos x माइनस y के लिए क्या, cos x cos y प्लस sin x sin y। तो आप यहां पर भी करेंगे उसे, cos x की जगह आप लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स और y की जगह लिखेंगे एज इट इज y। तो माइनस वाले में cos में आता है प्लस, प्लस sin x मतलब sin पाई बाय 2 माइनस एक्स sin y। So cos 90 minus x sin x cos y और sin 90 minus x cos x, this is sin y। तो this is the formula number 3 for sin x plus y। तो sin x plus y equal to sin x cos y plus cos x sin y। तो how you learn initially कि बच्चों जब cos का फॉर्मूला याद कर रहे हैं ना, तो cos वाले में दोनों cos फिर दोनों sin, प्लस में माइनस माइनस में प्लस, और जब sin का फॉर्मूला याद करेंगे तो sin वाले में sin cos cos sin ऑल्टरनेट, प्लस में प्लस रहेगा। और नंबर 4, अगर आप माइनस के लिए लिखना चाहें तो सभी माइनस को प्लस y को माइनस y से रिप्लेस करेंगे तो cos नेगेटिव y पे फर्क नहीं पड़ेगा, पर sin नेगेटिव y पे नेगेटिव बाहर आ जाएगा।
तो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 4। दिस इज द वे टू लर्न कि कोस में पहले दोनों कोस रहेंगे फिर दोनों साइन रहेंगे, लेकिन जब साइन का फॉर्मूला लिखोगे तो साइन कोस प्लस कोस साइन या साइन कोस माइनस कोस साइन रहेगा। तो आपके पहले 4 फॉर्मूले हो गए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता ही होगा, क्यों पढ़ रहे हैं सर, इसको क्यों कर रहे हैं, जब इतना हम खाली जो पहले पढ़ लिया था तो इसकी अब जरूरत क्या आन पड़ी जो हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्वेश्चन है, उनके लिए आंसर है कि बहुत जरूरी है बच्चों, अगर आप छोटी सी बात याद रखें कि आपने पढ़ा था साइन 30, 45, 60, 75 पढ़ा था क्या, कैसे फाइंड करोगे 75 डिग्री को आप विद द हेल्प ऑफ 30, 60, 45? आया ध्यान कुछ नहीं कि जब आप साइन 75 ढूंढोगे, फाइंड करने चलोगे, तो बिना इन फॉर्मूलों के आप नहीं कर पाओगे फाइंड, क्योंकि जो आपकी जो टेबल है और जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं, डेरिवेशन करते हैं 10th क्लास में, 75 के लिए थोड़ी डेरिवेशन कर पाए थे कुछ उसके अंदर हम, तो अब कैसे करेंगे, 75 निकालना है तो आप लिखेंगे बच्चों 45 प्लस 30। अब 90 माइनस 15 मत लिख देना, 15 की वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर है क्या आपके पास? अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें, साइन 45 कोस 30 कोस 45 साइन 30। तो साइन 45, अब ये तो आपको याद होने चाहिए, साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 √3/2 sin 30 1/2, तो दोनों में 2√2 एलसीएम, √3 + 1 इज द आंसर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। जो भी बच्चा पूछ रहा है कि क्यों जरूरत पड़ी सर इसकी, जब इतना सब कुछ हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, सिमिलरली आपको बच्चों अगर निकालना है 15 डिग्री, क्या करेंगे, 45 माइनस 30, 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां से आप फिर से फॉर्मूला लगाकर, सेम फॉर्मूला लगाना है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, मतलब √3 - 1/2। सिमिलरली आप cos 75 और cos 15 भी फाइंड कर सकते हो। इनफैक्ट जो ये आया है ये तो cos 45 75 है, और ये जो आया है ये वाला, ये साइन, सॉरी दिस इज cos 15, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 75 15 90, 15 75 90। पता लग गया क्या जरूरत है इनकी?